सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, ठीक है? गॉट इट पर क्लिक कर दो। आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम करता हूँ मैं द डिजिटल कक्षा की 9 पीएम ट्रेनिंग के एक ऐसे टॉपिक के अंदर जिसको जानना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है? हम कोई स्कूल नहीं कर रहे हैं, हम कोई क्लासेस में नहीं बैठे, राइट? हम प्रॉपर बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं, हम एम्पायर्स बिल्ड कर रहे हैं एंड बिज़नेसेस बिल्ड करते समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं एंड उनमें से एक बहुत बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। उनमें से एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपने काम को अपनी लाइफ के साथ-साथ किस तरीके से मैनेज करते हो, ये आपके लिए एक टास्क होता है। एम आई राइट? कौन-कौन मेरी बात से एग्री करता है? एक बार मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग इस मीटिंग में ऐसे हैं, जो जेन्युइनली मेरी बात को सुनने के लिए बैठे हैं, टाइम पास करने के लिए या फिर सिर्फ अपलाइन को नाम दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, या फिर सिर्फ इसलिए नहीं बैठे हैं कि चलो लिंक आ गया तो देख लेते हैं। ठीक है? वेरी गुड। चलो सब लोगों के मैं हैंड्स डाउन कर देता हूँ। चलो, अब हम हैंड रेज़ नहीं करेंगे पूरी मीटिंग में, ठीक है? पूरी मीटिंग में हैंड रेज़ नहीं होंगे। अगर किसी को भी कोई भी एक्सप्रेशन देना है, तो वो चैट्स में बताएगा, ठीक है? चैट्स में अच्छे से एक्टिव रहेंगे। चैट्स में आप एक्टिव रहोगे, आपकी बात मुझ तक आएगी, मैं आपके साथ तो बात कर ही रहा हूँ, है ना? सो गाइज़, आज का टॉपिक जो है वर्क लाइफ बैलेंस। सबसे पहले ये चीज़ जानते हैं कि भैया वर्क लाइफ बैलेंस होना ज़रूरी क्यों है? ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से वर्क वर्क लाइफ बैलेंस हो? ठीक है? देखो, मीटिंग जितने भी देर की जाने वाली है, ध्यान नहीं देना। सिर्फ़ एक चीज़ पे ध्यान देना है। आज का जो भी टाइम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो वर्थ इट निकले। क्या निकले? वर्थ इट निकले। ठीक है? वर्थ इट निकालने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे साथ मीटिंग लेना एक युद्ध है। क्या है मेरे साथ मीटिंग लेना? एक युद्ध है। ठीक है? और मेरे साथ मीटिंग लेने के लिए, इस युद्ध में लड़ने के लिए आपको 3 हथियार चाहिए होते हैं। कौन-कौन से हैं वो 3 हथियार? फटाफट से बताओ। कौन-कौन से हैं वो 3 हथियार? ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले माइंड, ठीक है? सेकंड, आपकी डायरी। कहाँ है डायरी? किस-किस के पास ये वाली डायरी है? दिखा दो। नहीं है अभी, नहीं दिखी मुझे अभी तक। नहीं है ना? खो दी, खो दी। चलो, बहुत सारे लोगों पे है, बहुत सारे लोगों ने खो दी, ठीक है? अच्छा, लोग सोच रहे होंगे सर ये 3rd डिजिटल कक्षा की डायरी आपके पास कहाँ से आई? हमें तो नहीं भेजी हमारी अपलाइन ने, बहुत बुरी बात है। अरे आपको ऐसे नहीं मिलेगी। आपको ये मिली नहीं है, ये कमाई है, ये अर्न करी है, ठीक है? जिन लोगों ने ट्रिप क्वालीफाई करा था, उन लोगों को ट्रिप पर ये डायरीज़ गिफ्ट मिलती, ठीक है? तो सबसे पहला हथियार कौन-सा है आपका? ठीक है, दूसरा हथियार आपने देख लिया, डायरी, और तीसरा हथियार ये पेन। ठीक है? तीनों चीज़ें आपके पास जब तक नहीं होंगी, आप मेरे साथ इस मीटिंग को नहीं ले सकते, आप युद्ध हार चुके हो, ओके यू कैन गो, ठीक है? अगर आगे मीटिंग कंटिन्यू करनी है, तो फटाफट से ये 3 चीज़ें लेके बैठो। रीज़न क्या है? भैया देखो, मैं इस टॉपिक के ऊपर साफ कहता हूँ कि मैंने बहुत स्टडी करी है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, है ना? मेरी टीम, सब लोग ये जानते हैं कि किस तरीके से मैं टाइम को बहुत अच्छे से दे पाता हूँ, अपने काम को भी एंड साथ ही साथ मस्ती को भी, ठीक है? सब लोग अगर मेरी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, तो थोड़ा बहुत मैं उसपे दिखा भी पाता हूँ, कि किस तरीके से मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। सो आपको मैं वो क्रक्स बताने वाला हूँ, कि क्या है वो चीज़ें जिनकी वजह से काम भी बैलेंस हो जाता है, मस्ती भी पूरी हो जाती है, ठीक है? एंड फन रहता है सारी चीज़ों में। तो बात कर रहा था मैं कि भैया वर्क लाइफ बैलेंस क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले ये सोचो कि आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हो? व्हाट टाइप ऑफ लाइफ आर यू लिविंग? ठीक है? ये मीटिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो काम नहीं कर रहे। काम नहीं कर रहे मतलब जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइफ़ के अंदर मस्ती करते हैं, उन लोगों के लिए मीटिंग नहीं है। आप लोग लीव कर दो, ठीक है? क्योंकि मैं इसके अंदर वर्क लाइफ बैलेंस बताने वाला हूँ, लाइफ़ लाइफ बैलेंस नहीं बताने वाला। ठीक है? एंटरटेनमेंट शो नहीं लेके बैठा हूँ। काम के बारे में बात होगी और काम को किस तरीके से एंटरटेनमेंट के साथ मैनेज करना होता है, ये बात होगी। तो भैया अगर मैं आपसे पूछूँ कि कैसी लाइफ़ जी रहे हो और कोई मुझे बोले, "सर सुबह कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से आके पबजी खेलता हूँ, पबजी खेल के खाना खाता हूँ, खाना खा के सो जाता हूँ।" तो मैं इसके अंदर आपको कोई सा बैलेंस नहीं सिखा पाऊँगा। आई एम सॉरी, ठीक है? तो आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है कि भैया आप काम कर रहे हो। तो जिन लोगों का शेड्यूल ऐसे हेक्टिक होता है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप क्या-क्या चीज़ें कर रहे होगे ऐसी, जिनकी वजह से आपको लगता होगा कि यार काम बहुत सारा है, सर लोड बहुत सारा है, हेक्टिकनेस है, क्रेज़ी बिज़ी शेड्यूल है। किस-किस का ऐसा रहता है कि यार सुबह से लेकर शाम तक सर अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, अपने आप से तो बात करने का समय नहीं मिलता, याद ही नहीं रहता अपना नाम क्या है। कितने ऐसे लोग हैं? जैसे ये कुछ वर्ड्स होते हैं ना, हेक्टिकनेस हो गया, ठीक है? सर ऐसा होता है कि सर टाइम नहीं है। तो अगर आपको लगता है कभी भी अपने जीवन में ऐसा कि आपके पास टाइम नहीं है, तो वही टाइम होता है कि आपको चीज़ें टॉस करनी पड़ेंगी। आपको कुछ ना कुछ ऐसा फ्लिप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको अपने लिए समय मिले। क्योंकि अगर आपके पास अपने लिए समय नहीं है आपके पास किसी भी चीज़ के लिए, सर टाइम नहीं है। ये डायलॉग आपके दिमाग में कभी भी आता है पूरे डे में कि टाइम नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी आप काम कर रहे हो, वो काम आप ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे।
नहीं कर पाओगे, ठीक है? रीज़न क्या है? क्योंकि मज़ा आना बंद हो जाता है, जब आपके साथ चीज़ें ज़बरदस्ती होने लगती हैं। सो बेसिकली क्या ऐसा करंट रूटीन है आपका जिसकी वज़ह से आप हेक्टिक रह रहे हो? तो सबसे पहले अपनी डायरी में ये नोट डाउन करो कि आपका डेली का शेड्यूल क्या रहता है? आप पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक कर क्या रहे हो एक्चुअल में? स्पेशली वो प्रोक्रेस्टिनेटर्स जिन लोगों को लगता है कि सुबह से शाम कब हो जाती है समझ नहीं आ रहा। मैं उठता टाइम से हूँ, मैं सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है? बट कॉलिंग्स करने बैठ नहीं पाता टाइम से, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं लर्निंग करने का टाइम नहीं मिलता। बहुत सारे लोग होते हैं कि मैंने ये डिसाइड करा था, मेरे को यहाँ जाने का टाइम नहीं मिला। क्या ऐसा रूटीन है? मैं आपको आपके रूटीन की कुछ चीज़ें बताता हूँ। प्रोफेशनल वर्क ऑफ कोर्स जिसकी हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा, स्टडिंग या फिर लर्निंग, ठीक है? हाउसहोल्ड वर्क्स, घर के बहुत सारे काम होते हैं, लोगों को यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है? सोशल मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमारा उसके बिना काम नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है, बहुत सारा टाइम लोग वरिंग अबाउट फ्यूचर निकालते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है? करियर के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। क्या आप इसके अंदर टाइम निकाल रहे हो लगा रहे हो? फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर आपका टाइम लग रहा है, ठीक है? या फिर फैमिली वगैरह की केयर होती है, कई लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जो जिनके पास चिल्ड्रन एंड ऑल के अंदर इन्वॉल्व रहते होंगे, तो ऐसा कुछ है, फैमिली के अंदर इन्वॉल्व रहते हो। या फिर स्क्रीन्स देखते हो, लैपटॉप के ऊपर बिज़ी रहते हो, टीवी के ऊपर बिज़ी रहते हो, है ना? या फिर मूवीज़ वगैरह में बिज़ी रहते हो, ऐसा कुछ है। यही सारी चीज़ें हैं, ये सब कॉमन है, राइट? मोस्ट प्रोबेबली क्या मानते हो? इन्हीं चीज़ों के चक्कर में आपका डेली शेड्यूल जो है वो बहुत हेक्टिक रहता है, ऐसा बंधा-बंधा रहता है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। एम आई राइट? अब सोच के देखो, आज ये मीटिंग नहीं होती, आज ये मीटिंग कंडक्ट नहीं होती, तो क्या होता? यही चलता रहता। तो इस मीटिंग के कंडक्ट होने का क्या फ़ायदा होना चाहिए? कि ऐसा ना चले। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। किस-किस के हाथ में अपनी डायरी है, थोड़ी-सी डायरी किस-किस की भारी है थोड़ी-सी, थोड़ी-सी हेवी है। है? इस डायरी को ना ऐसे सीधा करके ऐसे पकड़ के रखो थोड़ी देर के लिए। कैसा लग रहा है? ज़्यादा हेवी है क्या? उठाई नहीं जा रही? उठाई जा रही है ना आराम से, ईज़िली, है ना? सोच के देखो आप इस डायरी को अब 5 मिनट्स तक ऐसे ही पकड़ के रखो, कुछ प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी, हाँ? हल्की सी डायरी है। आप इस डायरी को 1 आवर तक, 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ के रखो, प्रॉब्लम आएगी? सर थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ऐसा लगेगा दर्द, है ना? सोचो अब आप इस डायरी को 6 आवर्स तक ऐसे ही पकड़ के रख रहे हो। अब पॉसिबल नहीं है सर, नहीं हो पाएगा पॉसिबल। हाथ में पैरालिसिस हो जाएगा, राइट ना? पैरालाइज़ स्टेट में चले जाएगा हाथ, नहीं उठा पाएगा, गिर जाएगी डायरी, डायरी गिर जाएगी। सिमिलरली आपकी लाइफ़ जो है, वो ये डायरी है। आप इसे कब तक ऐसे उठा के रखोगे? ईज़ी स्टेट में आओ, ऐसी स्टेट में आओ जहाँ पर इस डायरी को पकड़ना भी आसान हो और लाइफ़ लॉन्ग तक आप इस डायरी को मतलब अपनी लाइफ़ को पढ़ के भी चल सको। गेटिंग दिस पॉइंट? सो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिगर आउट करना ज़रूरी है कि आपके डेली रूटीन में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, इस मीटिंग के एंड में मैं आपके लिए ना एक ऐसा क्रक्स निकाल के लाया हूँ, एक ऐसी चीज़ ढूँढ के लाया हूँ, ठीक है? जिसे मैंने जान काफ़ी पहले लिया था, बट आज जब मुझे ये टॉपिक मिला, तो मुझे याद आया कि येस दिस इज़ द थिंग जो लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर सकता है। तो एक ऐसा क्या कहते हैं उसे मैट्रिक्स है, ठीक है? जो आपको मतलब बिल्कुल रिज़ॉल्व कर देगा सारी चीज़ें। उससे पहले थोड़े बहुत डीप में जानते हैं, ठीक है, चीज़ों के बारे में। हम अब समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपको बताया कि डायरी पकड़ के रखते हैं, ठीक है? डायरी पकड़ के रखना मतलब काम, बहुत सारा काम है, ठीक है? बट क्या नहीं है काम को करने के लिए? टाइम, राइट? सर कॉलिंग्स करनी है, बट सर क्या करें घर के काम इतने सारे। सर सुबह जल्दी उठना है, बट क्या करें सर रात को टाइम नींद ही नहीं आती। सर टाइम जो है सोशल मीडिया को देखते-देखते निकल जाता है ना? सबके पास अपने-अपने रीज़न्स होते हैं काम ना करने के। एम आई राइट और नॉट? सही कह रहा हूँ, ठीक है? मतलब क्या है लिखो, मोर वर्क लेस टाइम, राइट? बेसिकली काम को कम करना इज़ द सॉल्यूशन क्या? काम को कम करना है क्या? नहीं। काम कम कर दोगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा, है ना? सिंपल भाषा में बात करी जाए तो, है ना? डेवलपमेंट नहीं होगी बेसिकली। चलो पैसे की बात नहीं करते हैं आज, है ना? तो वर्क तो कम कर नहीं सकते, अब टाइम बढ़ाएँ, टाइम कैसे बढ़ाएँ? सर भगवान तो है नहीं हम। आपके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, भगवान के पास भी 24 ही घंटे होंगे, है ना? दिन में कितने ही विज़िट्स लगा पाते होंगे भगवान। सो बेसिकली टाइम उतना ही है, काम भी ज़्यादा है। सर क्या करें? चलो साइंस किस-किस ने पढ़ी है? थोड़ी बहुत 10th तक की साइंस किस-किस को याद है? याद है? भैया मैं तो बीटेक वाला हूँ, देखो मेरे को तो बहुत अच्छे से याद है और मेरी तो फिज़िक्स भी अच्छी थी।
तो बेसिकली 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक चीज पढ़ी होगी कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या फिर टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जितना कम टाइम चाहिए उतनी ज्यादा स्पीड करनी पड़ेगी। स्पीड ज्यादा बढ़ा लो, टाइम कम लगेगा चीजों में। किस किसने सुना है ये चीज? किस किस को पता है ये चीज? लॉ है, फैक्ट है ना? तो बेसिकली एक फॉर्मूला मिला हमें। क्या फॉर्मूला मिला? कि अगर उसी काम को करने के लिए कम टाइम लगाना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब स्पीड कैसे बढ़ाएं? सर कॉल्स को कैसे तेज कर दें हम? सर समझाने में तो फिर भी उतना टाइम लगना है, उतना ही टाइम लगना है ना? कॉल्स हटा दे तो लर्निंग को कैसे तेज कर लें? सर वीडियो तो उतनी ही देर की चलेगी जितनी की चलती है। आपकी मीटिंग आप ऐसा तो है नहीं फास्ट फॉरवर्ड करके 5 मिनट में खत्म कर दोगे। आप टाइम तो अपना पूरा लेके जाओगे, है ना? सही बात है, सच्चाई है। तो बेसिकली स्पीड बढ़ाने के लिए सॉल्यूशन ये नहीं है कि जल्दी-जल्दी काम करो। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ। हाँ भाई साइंस वालों थोड़ा-सा साथ दो यार। एक और फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि जब स्पीड बढ़ानी होती है तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एनर्जी बढ़ा दो। किसी भी चीज़ के अंदर एनर्जी इंक्रीज़ कर दो तो स्पीड ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। सही कह रहा हूँ? किस-किस को लगता है मेरी बात सही है? एनर्जी, दैट इज़ द क्रक्स, और वो आप जनरेट करना जानते हो। आप टाइम नहीं बढ़ा सकते। मोस्ट प्रोबेबली आप डायरेक्टली चाहो तो स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते। बट आप डायरेक्टली चाह के एनर्जीज इंक्रीज कर सकते हो। तो कभी भी आपको लाइफ में ऐसा लगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो फोकस ऑन योर क्रक्स, अपने कोर पे ध्यान दो और वहां से एनर्जीज रिलीज करना स्टार्ट करो। अब एनर्जीज कहां से आती हैं? सर ये कौन सी एनर्जीज हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, है ना? ये कौन से शक्तियां हैं जो आप अंदर से निकालते हो अपनी? कोई शक्तियां नहीं, कोई खास शक्तियां नहीं, ठीक है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँगा आज एनर्जीज़ को। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, और उन तीनों के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे और वो तीनों चीज़ें आपको मालूम है। इन तीनों की प्रॉब्लम्स और क्या है इनके सॉल्यूशंस जिनकी वजह से एनर्जीज़ बढ़े। ठीक है? प्रॉपर्ली हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो एनर्जीज़। एनर्जीज़ बढ़ेंगी तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम मिल जाएगा, टाइम मिलेगा तो वर्क ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है? या फिर जितना वर्क है उसको मैनेज करने के लिए आपके पास इनफ सिचुएशंस होंगी, आपके पास इनफ डिविजन्स होंगे जिनके अंदर आप काम कर सकते हो और वर्क और लाइफ का बैलेंस बन जाएगा। एम आई राइट? अब मैं आपको ये नहीं समझा रहा, देखो कोई भी यहाँ पे बच्चा नहीं है जिसे समझाना पड़े कि काम और साथ-साथ फन ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे-पूरे दिन काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए आप पूरे-पूरे दिन मस्ती करो। ये तो पीटीएम वाली चीज़ होती थी, है ना? पेरेंट्स को टीचर्स बोलती थी पीटीएम में हमारी, जब हम छोटे बच्चे थे। तो बेसिकली ये नहीं समझा रहा, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि वर्क और लाइफ का बैलेंस कैसे बन सकता है, आगे तक पहुँचे हम एनर्जीज़ इंक्रीज़ करके। अब एनर्जीज़ कौन-कौन सी होती हैं? 3 तरह की एनर्जीज़। सबसे पहला फिजिकल एनर्जी, ठीक है? आपको मेरे हाथ-पैर बाकायदा चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, है ना? क्यों? मेरी बॉडी के अंदर फुल एनर्जी, है ना? सेकंड होती है इमोशनल एनर्जी। इमोशनल एनर्जी क्या होती है, बात करेंगे। थर्ड होती है मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी क्या होती है, ये भी बात करेंगे, और इमोशनल एनर्जी, मेंटल एनर्जी डिफरेंट कैसे होती है, ये भी बात करेंगे। इन तीनों एनर्जीज के बारे में डिस्कस करना है हमें। अगर आपकी ये तीनों एनर्जीज मेंटेन्ड है, क्या लगता है आपको कुछ और एक्स्ट्रा बचा है? कुछ और एक्स्ट्रा बचा है, ठीक है? चाहे आप एक ब्रेकअप सिचुएशन के अंदर हो, अगर आपके पास इमोशनल एनर्जीज रिन्यू करने का तरीका है, तो वो उसकी वजह से भी आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप वर्क कर सको। एम आई राइट? है ना? अगर आपके घर पे आपकी मम्मी से लड़ाई हो गई है, तो भी आपका दिमाग खराब नहीं होगा। क्यों? आप इमोशनल एनर्जीज को रिन्यू कर सकते हो और स्पीड बढ़ा सकते हो और टाइम ला सकते हो और उसकी वजह से आप वर्क को मैनेज कर सकते हो। एम आई राइट? क्लियर हो रहा है? ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एनर्जीज की। ठीक है? व्हाट आर फिजिकल एनर्जी? सिंपल भाई, फिजिकल एनर्जी का मतलब होता है वर्क को और रेस्ट को मैनेज करना, है ना? हमारा फ़ोन हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक मोबाइल फ़ोन की तरह है ना? चार्जिंग पूरी चाहिए होती है इसे, तब ये चलता है ना? जैसे-जैसे एग्ज़ॉस्ट होता जाएगा, वैसे-वैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, वैसे-वैसे ये हैंग करने लगेगा। तो हमारी बॉडी हैंग करने लगती है जब हम कम सोते हैं, राइट? या फिर हम कम रेस्ट करते हैं। तो बेसिकली वर्क और रेस्ट बराबर ज़रूरी है। वर्क क्या-क्या करना होता है ये आपको मालूम है, बट क्या आपको पता है कि रेस्ट कितना करना होता है? व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली रेस्ट? कौन-कौन रेस्ट को ये मानता है कि रेस्ट इज़ स्लीप, सोना इज़ रेस्ट? पक्का? वही एग्ज़ाम्पल है ना, मोदी जी तो 4 घंटे ही सोते हैं और ये फैक्ट है। तो रेस्ट इज़ नॉट एक्ज़ैक्टली स्लीप। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊँ भैया, सोना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ऐसा नहीं है आप सोओगे नहीं तो आपका काम चलता रहेगा, नहीं। बट अगर आप और तरीके की रेस्ट सही से ऐड करो, तो शायद आप उस स्लीप को कम कर सकते हो। ठीक है? अभी आप ये कोशिश मत करना क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी से ट्राई करना स्टार्ट मत कर देना। ठीक है? समझो, धीरे-धीरे चीज़ों को अप्लाई करना। सबसे पहला रेस्ट होता है डाइट, सही न्यूट्रिशन जाना।
ठीक है, आपकी बॉडी को इनटेक कराना चीजों को इस बेसिकली मेरे ख्याल से रेस्ट है ना, वर्क और सारी चीजें मैनेज करना। तो वो सारी चीजों में आता है सबसे पहले डाइट एंड न्यूट्रिशन। आप सही खाना पीना खाते हो, नहीं खाते हो भाई बहुत गलत करते हो। सही टाइम पे खाते पीते नहीं हो, बहुत गलत करते हो। आपके पास एनर्जी रिन्यू करने का कोर खराब होता जा रहा है आपका, वो नहीं बचेगा अगर आप सही डाइट एंड न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो अपनी बॉडी को। ठीक है, फिर आता है फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। मुझे सच से बताना, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज सुबह से कोई फिजिकल एक्टिविटी करी नहीं? बहुत सारे लोग, ऑफ कोर्स आई नो दिस थिंग। ठीक है, मैंने भी किसी तरह करी, मेरा ही मन नहीं था बट किसी तरह करी। सो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं एंड उसकी वजह से पूरा दिन बहुत फिट जाता है। ठीक है, चाहे आप सुबह उठ के मेडिटेशन करो, चाहे आप कोई वॉक करो, चाहे आप योगा करो, चाहे आप जिम जाओ, चाहे आप कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो। ठीक है, अब मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में, आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लीपिंग इज इंपॉर्टेंट, नॉट यूजिंग स्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इफेक्ट पड़ता है स्क्रीन यूज करने की वजह से, और आपकी आईज आपके ब्रेन की कितनी एनर्जी खाती हैं आपको पता भी नहीं है। गेटिंग इट? सो मेक श्योर कि आप स्क्रीन कम यूज करो। बेसिकली अपने आप को बराबर रेस्ट दो जितना वर्क दे रहे हो। अच्छा ये बताओ, दिन में 12 घंटे काम क्यों नहीं करते हम? 12 घंटे काम, 12 घंटे रेस्ट। यही क्यों कहते हैं कि 8 घंटे काम करते हैं? 8 आवर्स का वर्क ही क्यों माना जाता है, और 8 आवर्स के वर्क को भी हेक्टिक क्यों माना जाता है? रीजन बताओ। क्योंकि बॉडी का डिजाइन कुछ इस तरीके का है कि उसे वर्क और रेस्ट का बैलेंस चाहिए होता है। गेटिंग इट? तो सबसे पहले आपको दोनों चीजों का बैलेंस बनाना है तभी आपकी फिजिकल एनर्जी रिन्यू होगी। ठीक है, ये चीज रिजॉल्व कर दी, कोई बात नहीं। देखो यार, इस टॉपिक के बारे में ज्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं है क्योंकि हम सभी यंगस्टर्स। ठीक है, अभी हम यंग हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान देंगे अपने बारे में तो लंबा जाएंगे। ओके, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो बीइंग अ यंगस्टर सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, दैट इज इमोशनल एनर्जी। देखो एक चीज बताओ, आज अगर मैं आपको ये बोलूं कि बहुत स्ट्रेस्ड डे था मेरा, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई मुझे, मतलब बिल्कुल भी माइंड स्टेट जो था वो मेरा सही नहीं था एंड बहुत एंगर था मुझे, मेरी लड़ाई हुई है मेरे घर पे, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा काम पे बैठने का। हाउ आर दीज वर्ड साउंडिंग टू यू? वेरी बैड। सबका सबका मुंह ऐसा बन गया है, क्या बोल रहे हो, राइट? रीजन, इमोशनली मैं जिन एनर्जीज को रिलीज करता हूँ वो मुझे और मेरे पूरे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती। तो इमोशनल एनर्जी का सही तरीके से यूज कैसे करा जाए सर? आपने प्रॉब्लम बताई कि यस दिस इज द प्रॉब्लम, और आप ये पूरे दिन करते हो। प्रोस्पेक्ट फोन ही नहीं उठाते, प्रोस्पेक्ट वीडियो नहीं देखते, प्रोस्पेक्ट रिप्लाई नहीं करते, है ना, बिलिंग्स ही नहीं होती। दीज ऑल आर नेगेटिव वोकैबुलरीज। स्टॉप यूजिंग देम, स्टार्ट यूजिंग पॉजिटिव वोकैबुलरीज। ठीक है, इमोशनल एनर्जी को रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ यार। आज जैसे फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड वर्क करना होता है, आज खाना मुझे बनाना पड़ेगा। स्टॉप यूजिंग दिस सेंटेंस, स्टार्ट यूजिंग आई चूज टू मेक फूड टुडे। ठीक है, मैं आज खाना बनाऊंगा। या फिर फॉर एग्जांपल आज आपको 30 कॉल्स करनी है, तो यार आज 30 कॉल्स करनी पड़ेंगी। आज मैं चूज करता हूं कि मैं 30 कॉल्स करूंगा। बात वही पड़ रही है, बस इमोशनल एनर्जी बहुत डिफरेंट रिलीज हो रही है। मानते हो? मानते हो? सोचो, अभी तो मैं रियलिटी में ये सेंटेंसेस नहीं कह रहा, तब आपको इतना डिफरेंस फील हो रहा है। जब अपनी लाइफ में इन चीजों को अप्लाई करोगे तो कितना डिफरेंस फील होगा। एम आई राइट और नॉट? राइट ना? तो मेक श्योर कि आप अपनी वोकैबुलरी को पॉजिटिव करो, और वोकैबुलरी को पॉजिटिव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? मेरे को आप लोगों को इस मीटिंग में वेलकम करने की कोई जरूरत नहीं थी, नहीं थी ना? बट क्यों करा? वैसे तो सच्चाई बताऊं तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि यार इतने अच्छे स्माइलिंग फेसेस देखे मैंने, तो ऑफ कोर्स वेलकम करना तो बनता था। ठीक है, बट स्टिल मेरे अंदर आदत है, और ये आदत मैंने डाली है। शायद मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सिखाई, कुछ बुक्स ने मुझे सिखाई कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जब आप यूनिवर्स को, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड इज बेसिकली गिविंग थैंक्स टू व्हाटएवर यू हैव। ठीक है, जो भी आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करना इज ग्रैटिट्यूड। तो आपके पास लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं ना, ये तो सब मानते हैं ना।
कोई ऐसा तो नहीं है यार काश ये होता, काश वो होता, इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है? एनीवन हियर? होंगे। अरे झूठ मत बोलो यार, एटलीस्ट इतना तो झूठ मत बोलो कि हजम ही ना हो। सब ऐसे हैं, काश मेरे पास ही होता, यार उसके तो इतना चेक बन गया, उसका तो इतना पे आउट बन गया, उसने तो इतना काम भी नहीं करा, मेरा क्यों नहीं हुआ। सब बोलते हैं, आई नो दिस थिंग। स्टॉप यूजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, आपकी इमोशनल एनर्जी जब अच्छी रिलीज होगी, बिलीव मी गाइस, आपको आपके अंदर ना जादू हो रहा होगा कि यार वाओ ये काम अपने आप हो रहे हैं, ओ माय गॉड हाउ। ठीक है, कैसे? सिर्फ और सिर्फ अच्छी इमोशनल एनर्जीज को रिलीज करके। क्लियर है? अब बात करते हैं मेंटल एनर्जीज। ठीक है, व्हाट इज नाउ मेंटल एनर्जीज? इमोशनल एनर्जीज आर समथिंग, जैसे आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, मेंटल एनर्जीज जो आप यहाँ पर फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, इमोशनल एनर्जीज मोस्ट प्रोबेबली आपको इनडायरेक्टली ही हैंडल करनी होती है, डायरेक्टली हैंडल ही नहीं होती इमोशनल एनर्जीज। आप कितना मर्जी सोच लो एक सिचुएशन के बारे में, आपकी कल लड़ाई हुई है, आप 4 दिन तक उसी के बारे में सोचते रहोगे। कब तक? जब तक आप कुछ और चीज ऐसी परफॉर्म नहीं कर लेते जो आपको याद रहे। गेटिंग इट? सो इमोशनल एनर्जीज को आपको इनडायरेक्टली हैंडल करना होता है, बट मेंटल एनर्जीज डायरेक्टली हैंडल हो सकती है। कैसे डायरेक्टली हैंडल होती है? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो मल्टीटास्किंग को अच्छा मानते हैं? मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ बहुत सारे काम करना। मतलब बेसिकली अभी अगर मैं मीटिंग ले रहा हूँ तो अभी मैं इंस्टाग्राम भी यूज कर सकता हूँ। मल्टीटास्किंग को अच्छा मानते हो? अगर आप मल्टीटास्किंग को अच्छा मानते हो तो मैं ये मानता हूँ कि आप कोई भी काम सही से नहीं कर सकते। अगर कोई मल्टीटास्कर है यहाँ पे, मैं उसे अपनी टीम में रखना पसंद नहीं करूंगा। स्ट्रेट अवे। डिम्पी पूछ रही है क्यों? एक सेकेंड। ठीक है, डिम्पी का सवाल है क्यों। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। आपका दिमाग, गूगल गूगल प्रूफ करता है ये चीज, गूगल का फैक्ट है कि ह्यूमन माइंड एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। सिंपल। ठीक है, हो सकता है आप 4 काम एक साथ कर लेते हो, बट चारों खराब करते हो। गेटिंग इट? एक टाइम पर एक ही काम। समझ आई? एक टाइम पर एक ही काम। जब तक आप इस चीज को अपने अंदर दबा के रखो, लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा, नहीं होता मल्टीटास्किंग अच्छा। ठीक है, इस एज में तो बिल्कुल नहीं होता। आपके माइंड को आदत पड़ जाती है 2 काम एक साथ करने की, आपके माइंड की आदत खत्म हो जाती है किसी भी चीज के ऊपर फोकस करने की। और फोकस हटना सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज है आपके लिए सेहत में। कोई चीज नहीं सीख पाओगे, सब ऊपर 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 से जा रही होंगी। एट द एज ऑफ 40s 30s आप ये सोच रहे होगे कि मैं किसी भी चीज में एक्सपर्ट क्यों नहीं हूं, मेरा कोई भी करा हुआ काम सही से चल क्यों नहीं रहा। सिर्फ एक रीजन, आपको फोकस करना ही नहीं आया अपने यंग एज में। गेटिंग इट? तो मल्टीटास्किंग इज नॉट एट ऑल गुड, एंड दिस इज ऑल मेंटल एनर्जी प्रूव्स अबाउट। ठीक है, मेंटल एनर्जी इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन माइंडफुलनेस एंड माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एंड माइंडफुलनेस, ठीक है, डबल एल का फर्क है बस। एक होता है माइंडफुल, दिमाग भरा हुआ है, एक होता है माइंडफुल, दिमाग भरा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो रहा है और समझाऊं? दिस जिसने ये डिफरेंस समझ लिया, वो अपनी मेंटल एनर्जीज को हमेशा हमेशा के लिए रिन्यू करता रहेगा। अच्छे तरीके बताता हूँ आप लोगों को मेंटल एनर्जी रिन्यू करने के। भैया स्केड्यूलिंग करो। मुझे पता था मेरी 9 बजे ट्रेनिंग है, मुझे पता था इस टॉपिक के लिए मुझे प्रिपेयर करना है, मुझे पता था कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। अब सारे काम तो आपको बताऊंगा नहीं, है ना? तो जैसे पता है उसे पता है। बेसिकली अगर आपको शेड्यूलिंग आती है, अगर आपको पता है कि आपको सुबह इस टाइम उठना है, आपको सुबह उठ के इस टाइम ब्रेकफास्ट करना है, आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद इतने टाइम के लिए, और लूज शेड्यूल है आपका, ब्रेकफास्ट 10 बजे सोचा है 11 बजे भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है। आपने सोचा कि ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करना है 2 बजे नहीं 4 बजे भी करूंगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लूज शेड्यूल होगा, मतलब चीजें अगर बाहर से भी आ रही है तो मैनेज हो जाएंगी। अचानक मुझे पापा ने भी कहा आधे घंटे पहले किसी काम के लिए, ठीक है 9 बजे ट्रेनिंग थी मेरी, बट आई मैनेज्ड। रीजन क्या था इसका? बहुत सिंपल, लूज शेड्यूलिंग। प्रिपेयर्ड था पहले ट्रेनिंग के लिए, वरना भी प्रिपेयर कर रहा होता, लिख रहा होता क्या करूं क्या बताऊंगा ट्रेनिंग का। ठीक है, तो बेसिकली शेड्यूलिंग इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, जिसके जिसकी मदद लेके आप माइंडफुलनेस को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, एक बहुत अच्छी तरीका बताता हूँ, मेडिटेशन। कितने लोग यहाँ पर मेडिटेटर्स हैं? मेडिटेशन आती है? गाइस इफ यू डोंट नो मेडिटेशन, लर्न, बहुत जरूरी है। ठीक है, आई हाईली रिकमेंड लर्निंग मेडिटेशन टू ईच एंड एवरी वन टू यू। ठीक है, मेडिटेशन इज नॉट कि आंख बंद करी और बस हो गए, नो।
मेडिटेशन एक कला है, एक स्किल है, यू शुड लर्न दिस स्किल. दिस विल हेल्प यू सो मार्वेलसली इन फ्यूचर ना. ठीक है, आपको चीजें इतनी सॉर्टेडली समझ आ रही होंगी. आज आप कुछ बात बोलो, मुझे ना समझ आए, ठीक है, या फिर मैं जल्दी कैच ना कर पाऊं, ऐसा नहीं हो सकता. इसका रीजन क्या है? आई प्रैक्टिस मेडिटेशन. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी. मैं आपको नहीं कह रहा धर्म गरम करो, मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने से बात करा करो, अपने साथ रहा करो, मेडिटेट करो. ओके, तो प्रैक्टिस मेडिटेशन, ये सारी चीजें आपके मेंटल एनर्जीज को रिन्यू करती है. अब सोच के देखो, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हो सुबह सुबह, ठीक है, आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, ठीक है, आप बहुत सही जा रहे हो. एंड सबसे अच्छी चीज है, आपका पूरा दिन प्लान्ड है. व्हाट डू यू थिंक एट द एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? यू विल फील सेटिस्फाइड. एम आई राइट? दिस इज ऑल अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. अभी तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको पूरे दिन में कब काम करना चाहिए और कब एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये मैं बता भी नहीं सकता. यू विल फाइंड आउट थिंग्स ऑटोमेटिकली. ठीक है, ऑटोमेटिकली. अब मैं आपको दो ऐसे रामबाण देने वाला हूँ. रामबाण मतलब कि भैया ये पता है तो वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, दो ऐसे रामबाण देने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको फ्यूचर में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जिसकी वजह से आपको बताऊं, एक सेकंड गाइस, मैं आपके लिए वो सरप्राइज खोल लूं. हाँ, फ्यूचर में आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जब आप अटके हो कि मेरे पास टाइम नहीं है किसी चीज के लिए. ठीक है, व्हाट आर दोस थिंग्स? अब जो मैं आपको चीज दिखाने वाला हूँ, आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखने वाले हैं एंड नोट करोगे, नोट करके समझोगे. जब तक समझ ना आए तब तक नोट मत करना. ठीक है, बेसिकली व्हाट इज दिस? देखो, वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए ना आपको अपने पूरे दिन को या फिर आपको अपनी पूरी लाइफ को चार पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइजनहोवर. ठीक है, आइजनहोवर मैट्रिक्स कहते हैं इसे. व्हाट इज आइजनहोवर मैट्रिक्स? देखो, जो भी काम है आपकी लाइफ में, है ना, उन्हें चार सेगमेंट्स में डिवाइड करो. किस किस तरीके से चार सेगमेंट्स में डिवाइड करना है? ठीक है, दो कॉलम्स बनाओ, अर्जेंट नॉट अर्जेंट. एक रो बनाओ, दो रोज बनाओ, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट. जो चीजें अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है वो आपको तुरंत करनी है. अर्जेंट मतलब करनी पड़ेंगी, ठीक है. इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी भी है, ठीक है, अभी भी करनी है और जरूरी भी है. तो ये आपको खुद करना है और अभी करना है. आपके पास ऑप्शंस नहीं है. व्हाट इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू? क्या लगता है आपको, ऐसी दिन में आपकी कौन सी चीजें होती हैं जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, सेशन खत्म हुआ है, सेशन खत्म होने के बाद आपको कॉल करना है अपने प्रोस्पेक्ट्स को, दैट इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट. क्लियर हो रहा है? अगर आप ये सोचते हो कि सेशन खत्म होने की थोड़ी देर बाद आप कर लोगे कॉल, दैट इज नॉट गुड. आपको पता है कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों है. ठीक है, सेकंड सेक्टर आता है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट. अभी नहीं करना बट करना जरूर है. ऐसे कामों को आप शेड्यूल करो कि आप बाद में कर लो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको सीखना है कि किस तरीके से फेसबुक एड्स चलाते हैं. अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है. अभी नहीं बट कल दिन में इस टाइम पर जरूर सीखूंगा. क्लियर हुआ? तो जो काम अर्जेंट होते हैं, नॉट अर्जेंट होते हैं बट इंपॉर्टेंट होते हैं, यू हैव टू शेड्यूल देम. अब आता है अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट. अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट मतलब करना जरूर है, अभी करना पड़ेगा, बट मेरे लिए जरूरी नहीं है. करना तो पड़ेगा अभी बट मेरे लिए जरूरी नहीं है. तो डेलीगेट दीज थिंग्स टू अदर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, टीम मीटिंग है, टीम मीटिंग में कुछ चीजें सिखानी है, ठीक है, अर्जेंट है, भैया टीम मीटिंग चालू होने वाली है, आधे घंटे में सिखाना पड़ेगा, बट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. रीजन, मेरी टीम को चीजें आती हैं, तो मैं अपनी टीम के किसी अच्छी लीडर को कहूंगा कि ये टीम मीटिंग ली. फैक्ट है, ठीक है, सिंपल चीजें बता रहा हूँ. तो दीज थिंग्स यू हैव टू डेलीगेट टू अदर पीपल. ठीक है, लोगों को जिम्मेदारियां सौंपना सीखो, जिससे उनको ही फायदा और आपको ही फायदा. और वो चीजें जो अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उनको लिमिट करो. जैसे सोशल मीडिया का यूज करना, मत देखा करो इतनी रील्स. समझ आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ शेयर करना. ले लिया सबने? शुड आई स्टॉप शेयरिंग दिस? चलो. सो गाइज, ये चार चीजें, ठीक है, दीज आर द फोर थिंग्स जो आपको हमेशा किसी भी सिचुएशन के अंदर हेल्प करेंगी. आप कभी भी कभी ऐसे आके फंस जाओ ना कि रात को आपको बैठ के लगे कि यार आज का दिन वेस्ट कर दिया, कल का दिन प्रोडक्टिव कैसे बनाऊं, आइजनहोवर मैट्रिक्स का हमेशा यूज करो, हमेशा काम देता है. ठीक है, जितने मर्जी टास्क ऐड कर लेना अपनी लाइफ के अंदर, कभी भी परेशान नहीं होगी. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ 7 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स. ठीक है,
जो मैंने अपनी लाइफ के थ्रू माने हैं, समझे हैं और लिखे। 7 ऐसे पॉइंट्स जो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये 7 पॉइंट्स बता के मैं मीटिंग को एंड करूंगा। व्हाट आर द 7 स्टार पॉइंट्स दैट आई हैव नोटिस्ड? देखो, प्लान अहेड टू कंबाइन वर्क एक्टिविटीज विद लेजर, सोशल और फिटनेस एक्टिविटीज। मतलब अपने काम को, अपने पूरे दिन को शेड्यूल इस तरीके से करो कि आपका काम के साथ साथ आप कुछ लेजर एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज या फिटनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो। मैं काम करता हूं, मैं अगर 20 लीड्स पर काम कर रहा हूं, 20 लीड्स के पे काम करने के बाद मैं 10 मिनट गाने जरूर सुनता हूं, लेजर एक्टिविटी, ठीक है। प्रॉब्लम भी नहीं आती है ना, और उसके बाद अगली 20 लीड्स पे भी काम करने का मन जरूर। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। हर पॉइंट में मैं आपको वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है ये प्रूव करके बताऊंगा। कभी भी ऐसा मत सोचो कि कल तो पूरा दिन कॉल करूंगा, कल तो पूरा दिन टीम मीटिंग लूंगा, कल तो पूरा दिन ऐसे। अबे नहीं होगा, पूरा दिन तुम स्टार्ट भी नहीं करोगे। अगर करना है तो उसके अंदर सारी चीजें ऐड अप करके रखो। ऐसा मत करो कि पूरा सुबह का टाइम जो है वो मस्ती करूंगा, पूरा दिन और रात काम करूंगा। नहीं होता ऐसे, ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाओ वर्क और लेजर एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज और फिटनेस एक्टिविटीज का। गॉट इट? क्लियर है? सेकंड पॉइंट, एम्ब्रेस द वे योर ब्रेन वर्क्स। कोई भी चीज होती है, अगर अगर मेरा ब्रेन कुछ भी सोच रहा है, मैं कभी भी अपने ब्रेन को ये नहीं बोलता कि तू क्या सोच रहा है। आई ऑलवेज एम्ब्रेस थिंग्स। मैं कहता हूं कि तू बहुत सही जा रहा है, ठीक है। हमेशा ये मान के चलो दैट यस यू आर थिंकिंग गुड। जब जब आपने ये चीज सोची है, मतलब मान के चलना मेरी बात को, जब जब आपने ये सोचा है कि भाई क्या हो रहा है, ये दिमाग खराब हो रहा है, तब तक क्या कोई भी चीज सही हुई है? होंगी भी नहीं। सिर्फ तभी होंगी when you will tell yourself that yes it is right। कोई रिग्रेट नहीं है यार, बढ़िया जा रहा है, आगे बढ़ा, ठीक है, चलता रहे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हुई है। अगर आप चेंज कर सकते हो तो एक्सटर्नल एक्टिविटीज का यूज करके, ना कि उसे बोल के कि चेंज कर। उसे बोलने से कुछ नहीं होगा, उसे डायरेक्ट कमांड समझ नहीं आते। ब्रेन को प्रोग्राम करना पड़ता है। तो मेडिटेट करो, है ना, और जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई ये सारी चीजें करो, तब जाके सब कुछ बदल पाएगा। बट टिल देन टेल योर माइंड दैट यस यू आर डूइंग राइट। अगर आपका माइंड कह रहा है कि आपको आज 20 कॉल्स करनी है, वेरी गुड, सही सोच रहा है, कीप गोइंग। आपको पता है कि कॉल्स 40 करनी है, ठीक है, दिमाग में आ रहा है, बट आपका ब्रेन आपको कुछ चीजें इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो लेट इट डू दैट। क्लियर हुआ? थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ पॉइंट, बट कोई बात नहीं, जिसे समझ आ गया समझ आ गया, नहीं समझ आया बाद में समझ आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेट ब्लॉक्स ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट टास्क। बहुत सिंपल है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ब्लॉक्स डिसाइड करो। मैंने अगर इस ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करना था, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 2 बजे बैठूंगा, मैंने ये सोचा था कि मैं 2 घंटे के लिए बैठूंगा, और वो 2 घंटे मैंने ऑटोमेटिकली निकाले। सच्चाई बताऊं तो सोचा ही था 2 बजे बैठूंगा, बट बैठा 5 बजे, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बट कोई बात नहीं, आपको अच्छा कंटेंट मिला एनी हाउ, क्योंकि मेरा ब्लॉक सेट था, राइट। कुछ चीजें होती है जो ऑन टाइम करनी होती है। अब ये ट्रेनिंग में 9 बजे की जगह अगर आपको कहता कि ओ गाइस आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, मेरा ब्लॉक जो है वो 1 घंटे का था, बट मैं 10 बजे करूंगा, तो दिस कुडंट हैपन। तो थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा लेना, मैच्योरिटी से मेरी बातों को सुनना, ठीक है। इट इज जस्ट अबाउट सेटिंग ब्लॉक्स ऑफ टाइम, ठीक है, नॉट सेटिंग एग्जैक्ट टाइम्स। ध्यान रखोगे इस चीज का तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि सर मैं 12 बजे कॉलिंग करने बैठूं या मैं 3 बजे बैठूं, मेरे को समझ नहीं आता, कभी भी बैठो ब्लॉक सेट करके बैठो कि 2 घंटे बैठना है, 3 घंटे बैठना है, ठीक है। गुड, आगे चलते हैं। एंड वर्क एट अ सर्टेन टाइम। देखो भाई, काम स्टार्ट करने का टाइम डिसाइडेड हो ना हो, खत्म करने का डिसाइड करो। अगर मैंने सोचा है कि आज मुझे इस किताब को इतना पढ़ना है, तो मैं ये सोच के रखूंगा कि मैं इस किताब को इतना पढ़ूंगा और इस टाइम तक खत्म कर लूंगा। और पैक्ड नहीं, ऐसे नहीं सोचूंगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर इतने पेजेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो 9 बजे बैठूंगा और 10 बजे उठ जाऊंगा। नहीं, 11 बजे तक खत्म कर लूंगा। 1 घंटे का ग्रेस टाइम दे दिया, लूज कर दिया। ये लूज करना कितना एडवांटेज देता है आपको पता नहीं है, और काम सारे हो जाते हैं। तो क्या श्योरिटी करनी है कि एंड वर्क एट सर्टेन टाइम्स, ठीक है। सोच के रखो कि जैसे फॉर एग्जांपल काम आपने 8 बजे स्टार्ट करा, ठीक है, काम आपका है 30-40 मिनट्स का। व्हाट यू विल डू इज कि आप रखोगे टाइम 9 बजे का, कि 9 बजे खत्म करूंगा। ऐसे रखोगे 8:40, 8:42, ऐसे मत रखा करो।
ठीक है, एंड वर्क एट सर्टेन टाइम। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट, क्लियर हो गया। फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, एनलिस्ट टेक्नोलॉजी विच हेल्प्स यू अनप्लग। ठीक है, सोच के देखो आपका पूरा दिन कितना हेक्टिक जा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करो अपने आप को अनप्लग करने के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी? भाई एसी यूज करो। ठीक है, स्क्रीन्स का यूज करो, सही यूज करो। लोग स्क्रीन का यूज करते हैं स्क्रॉल करने में, काम के बीच बीच में। काम से टाइम निकाल के स्क्रीन का यूज करो। ये बनी इसलिए है। सोशल मीडिया क्यों बना था? सोशल मीडिया इसलिए नहीं बना था कि आप सोशल मीडिया को एज अ बिजनेस यूज कर सको या फिर सोशल मीडिया को एज एज आप हुक यूज कर दो। सोशल मीडिया बना था कि टाइम निकाल के काम से आप उसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको, जिससे आप सोशली एक दूसरे को एंजॉय कर सको। लोगों ने लाइफ का ही पार्ट बना दिया इसे। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का सही यूज करो। जितनी भी टेक्नोलॉजी है आपके आसपास, चाहे वो गेम्स हैं, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है, यूज टेक्नोलॉजी। आई यूज टेक्नोलॉजी अ लॉट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, जब भी आपका दिमाग खराब हो रहा होगा, आप अकेले होगे। जब भी आपको लग रहा होगा आपके पास टाइम नहीं है, आप अकेले होगे। अगर आपके साथ लोग हैं, अगर आप सोशली एक्टिव हो, आपको ऐसा नहीं लगता। सोशली एक्टिव का मतलब ये नहीं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा रहे हो या फिर व्हाट्सएप पे रोते-रोते स्टेटस लगा रहे हो, नहीं भाई, गलत जा रहे हो। ठीक है, बीइंग सोशली एक्टिव मीन्स लोगों के साथ रह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, कभी भी आपको लगे आपके पास टाइम नहीं है, गो आउट फॉर अ लंच विद योर फ्रेंड्स। थोड़ी देर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाओ, सही हो जाएगा। या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके कज़न्स, आपके आपके कोई रियल भाई-बहन भी हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ चले जाओ, बट स्टार्ट बीइंग सोशल। ठीक है? यू विल गेट टू नो कि एन्जॉयमेंट किस तरीके से होता है, उन लोगों के साथ-साथ आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से काम भी हो सकता है। आई यूज़ दिस थिंग। ठीक है? लास्ट पॉइंट, टेक टाइम ऑफ। भैया सही समय पर ब्रेक्स लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आपको लगे कि यू आर डूइंग ओवर, टेक अ ओवर। ठीक है? रोको चीज़ों को। और ज़्यादा लंबे नहीं, ऐसा मत सोचा करो कि हो थक गया, अब नहीं होगा। थक गया हूँ, ठीक है? अब कुछ और करता हूँ, थोड़ी देर में बैठ जाएँगे। गॉट इट? क्लियर हुआ? सो ये कुछ 7 पॉइंट्स थे जिनके थ्रू आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। लास्ट पॉइंट इज़ टेक टाइम ऑफ। ठीक है? समय निकाला करो चीज़ों को करने के लिए, है ना? जो भी आपके एंटरटेनमेंट चीज़ें हैं या फिर जो भी आपका वर्क है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जो सिर्फ पूरे दिन मस्ती करते होंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते होंगे। तो आपको मैं बताऊँ, टेक टाइम ऑफ फॉर डूइंग वर्क। काम करने के लिए समय निकालो, सिर्फ पूरे दिन सोशल मीडिया या फिर फन ये सब मत करा करो। नेटफ्लिक्स एंड ऑल मत करा करो पूरे दिन, ठीक है? और सबसे गंदे लोग, खाली मत बैठा करो तुम। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है मेरी टीम में, खाली बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते पूरे दिन, इतना गुस्सा आता है मेरे को आप लोगों पे। कुछ नहीं कोई कैसे कर सकता है? आगे से हाँ, वेरी गुड। बहुत अच्छे नोट्स बनाए आप लोगों ने। आई एम रियली हैप्पी टू सी द नोट्स। एक बारी दिखाओगे सब नोट्स दिखाओ यार, दिखाओ। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, दिख गए मुझे नोट्स एंड मैं भी दिखा देता हूँ। देखो यार, मैं भी नोट करके लाया था सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। बेसिकली देखो ये नोट्स जो हैं इसका फ़ायदा क्या होता है? 2 फ़ायदे हैं। एक, आपने कोई चीज़ लिखी है, अब आपके लिए ये भूलना बहुत मुश्किल है। दूसरा, आप कहीं भूल भी गए तो आप इसे पढ़ के याद कर सकते हो। तो कभी भी आगे आने वाले टाइम में आप अटक जाओ किसी एक जगह, जहाँ आपको लगे कि आपका टाइम बहुत सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आइज़नहोवर मैट्रिक्स का यूज़ करना है, एनर्जीज़ को प्रोड्यूस करना है, इन 7 पॉइंट्स को याद रखना है और अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करते हुए बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसेस बिल्ड करने हैं, बहुत बड़े-बड़े एम्पायर्स बिल्ड करने हैं, अपनी फैमिली को कुछ ऐसा देना है जो वो डिज़र्व करते हैं, अपने आप को वो लाइफ़ देनी है जो आप ड्रीम करते हो, ठीक है? और आगे चल के मिलते हैं बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे होटल्स में, है ना? अच्छे-अच्छे इवेंट्स में, बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योरशिप के, है ना? अच्छी-अच्छी जगहों पर मिलते हैं। बहुत मज़ा आएगा। देखो यार, ड्रीम करो, अच्छा-अच्छा ड्रीम करो, बड़ा-बड़ा ड्रीम करो और उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए वर्क करो। ऑलराइट गाइज़, होप सो आप सबको आज की मीटिंग बहुत पसंद आई। आई? मज़ा नहीं आया सर। सर दिस कुड बी बेटर। किस-किसको लगता है यार हाँ, और अच्छा हो सकता था। देखो कितने लोगों के रेज़ हैंड आ गए और अच्छा हो सकता था इस बात पे। हाँ, ठीक है यार, कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ मैं। तो आई विल प्रिपेयर बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम, ठीक है? अच्छा, अगर आप लोगों को ये मीटिंग पसंद आई है, तो जितने भी ग्रुप्स के ऊपर आप प्रेज़ेंट हो, उसके ऊपर बताओ और स्पेशली उन ग्रुप्स के ऊपर जिनके ऊपर आपके प्रॉस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं। उन लोगों को पता लगना चाहिए कि अगर वो कुछ मिस कर रहे हैं, तो हाउ बिग इट वाज़,
ठीक है, हाउ वर्थ इट वाज, उन लोगों को समझ आनी चाहिए सारी चीजें। आपका सोशल मीडिया बहुत अच्छे से एक्टिव होना चाहिए विद ट्रेनिंग्स, विद स्नैप्स ऑफ ट्रेनिंग्स, ठीक है, एंड विद रिव्यूज ऑफ ट्रेनिंग्स। आपके ग्रुप्स के ऊपर रिव्यूज आएंगे, उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स होकर आपके सोशल मीडिया पे डलती हैं। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर प्रोस्पेक्ट्स। आप सोच के देखो, आप किसी का सोशल मीडिया देख रहे हो, उसके ऊपर आपको पता लग रहा है कि बाकी लोग क्या रिव्यू करते हैं। गेटिंग इट? तो मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रखो, अच्छे से काम पे लगो, ठीक है। होप्स हो कि बहुत अच्छे-अच्छे पे आउट्स लेके जाओ आपके टीके से, एंड फ्यूचर में और भी अच्छे बिज़नेसेस बिल्ड करो। ऑल द वेरी बेस्ट, संभव जैन दिस साइड, एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।